शिष्य, जिस कार्य से गए थे उसका क्या हुआ? गुरुदेव, जिस कार्य से आप गए थे वो मैं कैसे बता सकता हूँ? ज्ञान दृष्टि से तो आप सब कुछ देख सकते हैं ना। हद से ज्यादा मत बोलो। जो मैंने पूछा है बस उसी का जवाब दो। आपके क्रोध के कारण ही मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। तपस्या शक्ति से तो आपने प्रकृति को ही बदल दिया पूरी है। दुनिया ने मुझे सम्मानित किया। तू वहाँ जा और हरिश्चंद्र के मुंह से किसी भी तरह एक झूठ बुलवाने की कोशिश कर। हाँ, वो मैं तो क्या आप भी नहीं कर सकते गुरुदेव। नक्षत्र! क्रोधित मत होइए गुरुजी, वो बुरे भी नहीं है, हम बुरा कर भी नहीं सकते। तुम एक शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, ये मेरा अपमान है। इतनी ताजा ताजा प्रशंसा मत कीजिए। अरे मूर्ख नक्षत्र, क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ? हाँ, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप नाटक कर रहे हैं। आपको मैं कुछ उद्देश्य दूं क्या गुरुदेव? तू अपना मुंह बंद कर। अरे मूर्ख, ज्यादा बक बक की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शांत हो जाइए गुरुदेव, शांत हो जाइए। अच्छे लोगों को क्रोध आता है तो वे क्रोध आने से श्राप देते हैं, श्राप देने से पाप बढ़ता है। गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आपकी आज्ञा मेरे लिए भगवान है। भगवान तुम्हें आज्ञा दे रहा है, जाओ। गुरुदेव सुनिए गुरुदेव, आपको शायद ज्ञात होगा कि आरंभ से ही हमारी लगातार पराजय हो रही है। चुप बैठ मूर्ख, विश्वामित्र के साथ ये सब नहीं चलेगा। फिर भी आप जैसे तपस्वी कैसे घबरा सकते हैं? परंतु ये एक कड़वा सच है कि हरिश्चंद्र जैसा मनुष्य आपसे जीत जाएगा गुरुदेव। घबराओ नहीं, ये परीक्षा का अंत नहीं, ये तो आरंभ है। अगर मुझे विजय प्राप्त करनी है तो मुझे स्वार्थी बनने में भी किसी तरह का संकोच नहीं होगा। ये अन्याय है गुरुदेव, ये जंग आपके और वशिष्ठ जी के बीच है, तो महाराज हरिश्चंद्र को क्यों दंड दे रहे नहीं, हैं? ये तो एक कठिन परीक्षा है। हाँ, सत्य हमेशा कड़वा होता है। आपकी परीक्षा का परिणाम ही आपको परेशान कर रहा है। इस अग्नि को तेरे उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे आंधी आए या तूफान, विश्वामित्र की ये सत्य की परीक्षा अब रुक नहीं सकती है। सामान्य मनुष्य को परीक्षा देनी पड़ती है, इससे मैं उनका चरित्र निर्माण कर रहा हूँ। गुरुदेव, अपनी परीक्षा के समय अपनी पुरानी जानकारियों को याद रखिए। भयानक प्राणियों को आप भेजे थे, क्या हुआ? सब जलकर राख हो गए। बस करो, गुरु की अवहेलना छोड़कर उसका आदर करने वाले शिष्य बनो। ओहो, लटों में गांठ पड़ गई। इस गांठ को निकालते वक्त मैं कहां फंस गया? अगर जोर जबरदस्ती करके मैं इस गांठ को छुड़ा देता हूं तो मैं पापी हो जाता हूं। अगर नहीं छुड़ाता हूं तो सबसे अच्छा मौन। गुरुदेव का मतलब दंड देने वाला है। नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव मेरी माँ के समान है, एक पिता के समान और एक देवता के समान है। नमदे धर्मम, ईश्वर तुम्हें नमन हो। देवी शांत रहो, इतनी क्रोधित क्यों? मर जाऊंगी फिर भी नहीं सुनूंगी। किस लिए इतना चिल्ला रहे हो? शिक्षा देने को क्या चिल्लाना कहते हैं? औरत एक माया का प्रतीक है, अपने रूप से भगवान को भी अपने वश में कर लिया। मत बोलो ना। ठीक है शिष्य, जाओ घर जाओ। प्रिय देवी, उठक बैठक करता हूँ, तुम गिनती करोगी क्या? मैं क्या शिक्षक हूँ? मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्यों जा रही हो? कभी मैंने तुम्हारा अपमान किया है क्या? हाँ? खाना बना के रख दो तो खाने चले आते हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या घर की नौकरानी हूँ? देखो कितनी पतली हो गई हूँ। देखो ना, दिन भर रसोई घर में काम करो, ऊपर से तुम्हारे बच्चों का शोर। मैं तो परेशान हो गई। हटो। प्रिय, क्रोधित मत हो कौशल्या, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। फूलों के साथ तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है। मीठी मीठी बातें करके अपना काम करवा लेते हो। एक बच्चा भी नहीं हुआ और घर का काम करने के लिए नौकरानी भी नहीं है। मैं ही सारा दिन खटती रहती हूँ, तुम्हारे इस घर में काम करती रहती हूँ। अच्छे से रो कौशल्या, तुम्हारा रोना संगीत है।
और चलना नृत्य करने जैसा है। मैं किसी तरह नौकरानी का बंदोबस्त करता हूँ और घर के काम में लगाता हूँ। फिर झूले पर बैठकर तुम भी झूलोगी और मैं भी झूलूंगा। झूले पर मुझे झुलाने की जरूरत नहीं, घर का काम ठीक से करो वही बहुत है। मैं उसे संभाल लूंगी पर वो तुम्हें ना संभालने लगे। मैं मर्द का बच्चा हूँ। सुंदरी मोहिनी सुंदरता मेरी तुम्हारी है प्यारे, रात तो होने दो देखोगे तारे। सुंदरता मेरी तुम्हारी है प्यारे, रात तो होने दो देखोगे तारे। दिन में ऐसे आगे पीछे न घूमो, दिन में यूं, दिन में ऐसे आगे पीछे न घूमो। रात में सोओगे क्या, अब जाओ भी न सुताओ भी, अब जाओ भी न सुताओ भी। चखना नहीं क्या ये रसवंती अंगूरी। सुंदरी सुंदरी अपनी पत्नी को पुकारता हूँ, न जाने किस रूप में आए। प्रिय, क्या है? देखो ना कौन आया है। ये दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? है तुम्हारी सेवा के लिए। ये क्या काम करेगी? मुझे इतनी जवान नौकरानी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सेवा करने आई है। कोई बुड्ढी नहीं मिली क्या? ऐसा मत सोचो प्रिय, मैं राम के सिद्धांतों का पालन करने वाला हूँ। बूढ़ी होती तो काम नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसीलिए ये सुंदरी मिली, काम तो करेगी नहीं, महारानियों की तरह राज करेगी राज। नहीं नहीं, अब जो कहेंगी मैं वो सब काम करूंगी। सब काम करोगी? मैं पूछती हूँ ये छोटा बंदर कौन है? गाय के साथ बछड़ा भी आया है।
बछड़े की कोई कीमत नहीं देनी पड़ी मुझे। चालाक बनते हो। बछड़ा रहेगा तो चारा भी ज्यादा खाएगी ना। नहीं मालकिन, मुझे एक को दिया हुआ खाना हम दोनों को हो जाएगा, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। मांगोगे तब भी नहीं दूंगी। जाओ जाके काम करो। क्यों जी, कितने दाम दिए इसके? 1 लाख सोने की मुद्राएं। लाख मुद्राएं थी? सोना क्या मिट्टी के भाव हो गया है? दिमाग है कि नहीं? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। माफ कर दो सोने की मुझे। मुद्रा लाख के बराबर, अभी बताती हूँ। ये लो, ये लो, ये लो। राम। आया मजा।